तो फ्रेंड, हमारा भारत के राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित 8वां लेक्चर है। हमारे 7 लेक्चर हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो जाइए देखिए, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई। अगर आप संबंधित लेक्चर की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। दोस्तों, मैं जीएस चौहान अर्जित स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश से संबंधित नेशनल पार्क को देखने जा रहे हैं। दोस्तों, हम इसे 2 पार्ट में देखेंगे। पहले पार्ट में हम लोग उन नेशनल पार्क को देखेंगे जो कि नेशनल पार्क के साथ साथ क्या है, टाइगर रिजर्व क्षेत्र भी हैं, और दूसरे पार्ट में हम उन नेशनल पार्क को देखेंगे जो कि टाइगर रिजर्व क्षेत्र नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि हमारे मध्य प्रदेश में कितने हैं। 11 नेशनल पार्क हैं। आपको कहीं कहीं 12 नेशनल पार्क दिखाई देंगे, लेकिन हमारे यहाँ 11 ही नेशनल पार्क हैं। और एक नेशनल पार्क क्या है, मतलब उसे नोटिफाई कर दिया गया है, लेकिन अभी तक वो धरातल में नहीं आया है। और वर्तमान में अगर धरातल की बात की जाए तो हमारे यहाँ कितने हैं, 11 ही नेशनल पार्क हैं, जो कि क्रमशः पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? पालपुर कूनो है। माधव राष्ट्रीय उद्यान है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। इसके साथ साथ पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। संजय डीबरी राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों, जो संजय डूबरी राष्ट्रीय उद्यान है, आपको इसमें कन्फ्यूज़न होगा, कोई कोई बोलता है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखिएगा, जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे स्थित है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है। और संजय डीबरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके साथ साथ हमारा फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, और डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों, अब हम बारी बारी से देखते हैं मध्य प्रदेश में वो राष्ट्रीय उद्यान जो कि टाइगर रिजर्व क्षेत्र भी हैं। सबसे पहले दोस्तों हम क्या देख रहे हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को देखने जा रहे हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे पहला अगर कोई राष्ट्रीय उद्यान बना था तो कौन सा बना था? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान। और इसी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ किया गया था। कब? 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ भी यहीं से किया गया था। और दोस्तों, अगर आप यहाँ पे इमेज देख रहे हो, किसकी लगी है? टाइगर की इमेज लगी है। प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया, अर्थात इस यहाँ पे किसका? बाघों का संरक्षण किया जाता है। तो दोस्तों, मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पे बाघों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। क्या है? बाघों की सर्वाधिक संख्या इसी उद्यान में पाई जाती है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक और राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर बाघों का क्या है, घनत्व सर्वाधिक है। क्या है? घनत्व सर्वाधिक है। और यहाँ पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या सर्वाधिक है। क्या है? बाघों की सर्वाधिक संख्या है। तो याद रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा कि बाघों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में, और बाघों का घनत्व सर्वाधिक कहाँ है, आगे देखेंगे। तो दोस्तों याद रख, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम स्थिति देख रहे हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो मंडला और बालाघाट जिला, ये दोनों जिलों को मिलाकर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को स्थापित किया गया। अगर हम लोग पर्वतमाला की बात कर रहे हैं तो सतपुड़ा की मैकाल पर्वत श्रृंखला में ये बसा हुआ। अब दोस्तों, आपको एक चीज़ और याद रखना है कि एक राष्ट्रीय उद्यान है जो सतपुड़ा की ही पर्वतमाला में स्थित है, सतपुड़ा में ही स्थित है, लेकिन उसकी रेंज दूसरी है। अगर ये मैकाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है तो दूसरा जो है महादेव पहाड़ी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? महादेव पहाड़ी में स्थित है। इसलिए आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मैकाल श्रेणी में स्थित है। किसकी? सतपुड़ा की मैकाल श्रेणी में कौन सा स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसके अलावा यहाँ से नदियाँ गुजरती हैं। कौन सी नदी गुजरती? बंजर हालो और सुपर्ण नदी गुजरती है। कौन सी? बंजर हालो और सुपर्ण नदी गुजरती है। किस लिए प्रसिद्ध है हमने आपको बता दिया। प्रसिद्धि इसका प्रमुख कारण क्या है? बाघ है। यहाँ पे बाघों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। इसके अलावा ये भारत का एकमात्र, कौन सा है? भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना मैस्कॉट जारी किया गया, यानी कि जिसने अपना शुभांकर जारी किया। और उस शुभांकर में इसने मतलब अपना शुभांकर किसे बनाया है? भूर सिंह द बारासिंगा, भूर सिंह द बारासिंगा को अपना शुभांकर बनाया है। दोस्तों, इसके अलावा याद रखिएगा, प्रसिद्धि के कारण में अगर बात कर रहे हैं तो 2 चीज़ों के लिए हमने सामने सामने देख लिया। अब टाइगर रिजर्व क्षेत्र है तो जाहिर सी बात है यहाँ किस लिए प्रसिद्ध होगा? टाइगर के लिए। दूसरी चीज़, इसने अपना शुभांकर यानी मैस्कॉट किसे बनाया? बारासिंघा को बनाया है, इसलिए ये प्रसिद्धि का दूसरा कारण क्या होगा? ये यहाँ पे बारासिंघा भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। अगर अन्य जीव जंतुओं की बात करते हैं तो यहाँ पर भारतीय तेंदुआ पाया जाता है, बारासिंघा, रीछ, सोनकुत्ता, बंगाल बाघ आदि जीव जंतु भी यहाँ पर क्या है? पाए जाते हैं। इसके साथ साथ जो है दोस्तों, जंगल जो है आदिवासियों का मूल स्थान होता है। आदिवासियों क्या है? जंगल मूल स्थान है। इसलिए यहाँ पे कुछ जनजातियाँ भी पाई जाती हैं, जिनमें से प्रमुख जनजाति कौन सी है? गोंड और बैगा।
अर्थात कहा जाए तो जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र है वो गोंड और बैगा जनजाति के लिए एक पैतृक घर के समान है। इसके अलावा अगर पर्यटन दृष्टि से बात करते हैं, यहाँ पे अगर कोई पर्यटक आ रहा है तो जीव जंतु को देखने के अलावा एक मतलब कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो घूमने के लिए है, जिनमें से एक क्या है, बामनी दरार, जहाँ से डूबते हुए सूरज का दृश्य इतना अद्भुत लगता है कि वह लोगों को क्या करता है, आकर्षित करता है। दोस्तों अब हम दूसरा नेशनल पार्क देखने जा रहे हैं जो कि है सतपुड़ा नेशनल पार्क। क्या है हमारा सतपुड़ा नेशनल पार्क। अब दोस्तों ये कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है होशंगाबाद, अर्थात जिसे वर्तमान में नर्मदापुरम के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं, नर्मदापुरम के नाम से जानते हैं। अगर हम पर्वतमाला की बात करें तो ये कहाँ पे है, सतपुड़ा पर्वतमाला की महादेव पहाड़ी में बसा। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, मैकाल पर्वतमाला पे स्थित है। कहाँ पे, मैकाल पर्वतमाला, सतपुड़ा की मैकाल पर्वतमाला में बसा है। और वहीं पे हमारा जो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, महादेव पहाड़ी। कहाँ पे है, महादेव पहाड़ी में बसा। दोनों ही सतपुड़ा रेंज में शामिल होती हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर टाइगर की इमेज बनी है तो जाहिर सी बात है कि इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल किया गया होगा। यहाँ पे बाघों को संरक्षित किया जाता होगा, यहाँ पर बाघों की संख्या सर्वाधिक होगी। यहाँ पे बाघ इसलिए ये किस लिए प्रसिद्ध होगा, बाघों के लिए प्रसिद्ध होगा। प्रोजेक्ट टाइगर 1999 में शामिल मतलब शुरुआत किया गया, 1999 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किया गया। और प्रोजेक्ट टाइगर में जो क्षेत्र चुना गया है उन क्षेत्रों में कौन सा हमारा शामिल हो, सतपुड़ा, पचमढ़ी, बोरी अभ्यारण्यों को मिलाकर कौन सा है, पचमढ़ी, बोरी और सतपुड़ा अभ्यारण्य को मिलाकर प्रोजेक्ट टाइगर का एक क्षेत्र मतलब एक दायरा निर्धारित किया गया है। इसके 2009 में, कब 2009 में इसे 2009 में यूनेस्को द्वारा, कब 2009 में यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। अर्थात पचमढ़ी, कौन सा पचमढ़ी जो है, पचमढ़ी मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन है, पचमढ़ी। कब घोषित किया गया था, 2009 में घोषित किया गया। और भारत का 10वां बायोस्फीयर रिजर्व था, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर पचमढ़ी 2009 में घोषित किया गया, वही पचमढ़ी भारत का 10वां बायोस्फीयर रिजर्व था। अगर नदी की बात करते हैं तो यहाँ से देनवा नदी, कौन सी, देनवा नदी प्रवाहित होती है। और यह देनवा नदी किसकी सहायक नदी, तवा की सहायक नदी। दोस्तों आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि तवा की सहायक नदी, तवा किसकी सहायक नदी, तवा किसकी सहायक नदी है। दोस्तों अगर इसके प्रसिद्धि का कारण हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे कृष्ण मृगों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम लोग पक्षियों की बात करते हैं तो यहाँ पे मालावाल पाइड हॉर्नबिल पाया जाता है, ब्लैक क्रैकर्स बुलबुल, मतलब बहुत सारे यहाँ पे जीव जंतु पाए जाते हैं। लेकिन अगर मुख्यतः प्रसिद्धि की बात करते हैं तो हमारा सबसे पहले हमारा कौन सा आता है, प्रोजेक्ट टाइगर। अगर यहाँ पे प्रारंभ है तो बाघ पाया जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे कृष्ण मृगों की संख्या सर्वाधिक है तो कृष्ण मृग पाए जाएंगे, जिसके लिए क्या है, प्रसिद्ध है। अगर हम पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल है। अगर ये प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल है तो इसके प्रसिद्धि का कारण क्या होगा, यहाँ पे बाघ पाए जाएंगे, अर्थात ये बाघों के लिए संरक्षित किया जाएगा। कब प्रारंभ किया गया प्रोजेक्ट टाइगर, तो 1994-95 के दरमियान क्या किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर के यहाँ पे शुरुआत की गई है। अगर हम प्रोजेक्ट टाइगर बात कर ही रहे हैं कि यहाँ पे बाघों की संख्या पाई जाती है, मतलब बाघों को संरक्षित किया जाता है, तो क्या इस राष्ट्रीय उद्यान में सिर्फ बाघों को संरक्षित किया जाता है या कि अन्य जीव जंतु भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो दोस्तों हम थोड़ा जूम कर देते हैं तो यहाँ पे क्या है, बाघ, तेंदुआ, चीतल, चिंकारा। अगर आप देख रहे होंगे चिंकारा को हमने हाईलाइट किया है। चिंकारा के अलावा नीलगाय, सांभर आदि जीव जंतु भी पाए जाते हैं, आदि जानवर भी पाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पक्षी पाए जाते हैं, जैसे लाल सिर वाला गिद्ध हो गया, भारतीय गिद्ध हो गया है, हनी बुजर्ड हो, बहुत सारे पक्षी भी पाए जाते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमने चिंकारों को क्या किया, हाईलाइट किया। हाईलाइट करने का कारण क्या है कि राजस्थान का एक नेशनल पार्क है, कौन सा है, सरिस्का। राजस्थान का एक नेशनल पार्क कौन सा, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान में चिंकारा की संख्या क्या है, सर्वाधिक पाई जाती है। चिंकारा को वहाँ मतलब वहाँ पे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान में चिंकारा बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। और वहीं मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में चिंकारा बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। और इसकी संख्या अधिक होने के कारण जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है उसे मध्य प्रदेश का सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश की किस राष्ट्रीय उद्यान की तुलना सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है,
तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। दोस्तों अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। मैंने आपको बताया हुआ है कहाँ पर स्थित है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कहाँ पर स्थित है। इसके अलावा अगर हम लोग पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं कहाँ पर स्थित है, तो ये पन्ना और छतरपुर सीमा, मतलब पन्ना और छतरपुर जिला दोनों को मिलाकर स्थित है। अर्थात इसका जो क्षेत्र है पन्ना में भी आता है और छतरपुर क्षेत्र दोनों में भी शामिल होता है। इसलिए आपको याद रखना है कि अगर अभी आपसे कभी पूछता है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो आप पन्ना जानकर सिर्फ पन्ना मत बोल दीजिएगा पन्ना जिला में स्थित है। ये पन्ना के साथ साथ छतरपुर जिला में भी स्थित है। इसके अलावा पहाड़ी की बात की जाए तो ये विंध्य पहाड़ी, अर्थात विंध्य पहाड़ी जो है उसके उत्तरी भाग में स्थित है। कहाँ पे? उत्तरी विंध्य पहाड़ी में ये स्थित है। जलवायु कैसी होगी? उष्णकटिबंधीय जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। अगर नदियों की बात करते हैं तो यहाँ से कौन सी नदी गुजरती है? यहाँ से केन नदी गुजरती है, बहुत ही फेमस है केन नदी। केन बेतवा आप लोग सुने होंगे, लिंक इस परियोजना चल रही है उसमें केन नदी का बार बार जिक्र आता है। अगर हम जलप्रपात की बात करते हैं तो यहाँ पे एक जलप्रपात है पांडव जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? पांडव जलप्रपात, जिसके लिए क्या है? प्रसिद्ध है। इसके अलावा हम लोग दोस्तों देख रहे हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान टाइगर है, प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया हो गया। टाइगर के लिए संरक्षित क्षेत्र होगा, प्रसिद्धि का कारण टाइगर होगा। इसके अलावा यहाँ पर हमने पहले बताया था कि बाघों की संख्या सर्वाधिक कहाँ पे है, हमने बताया कान्हा में है। दूसरी चीज हमने अब यहाँ पे जो जिक्र आने वाला है, हमने पहले आपको बताया था कि वह राष्ट्रीय उद्यान जहाँ पे बाघों का घनत्व सर्वाधिक है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर बाघों का घनत्व क्या है? सर्वाधिक है। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में बाघों का घनत्व सर्वाधिक होने के कारण इसकी तुलना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। किससे की जाती है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। अब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर हम बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थिति की बात करते हैं तो ये कहाँ पर स्थित है? उमरिया जिले में स्थित है। ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। क्या है? 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक क्षेत्र है। और मज़ेदार बात यह है दोस्तों कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को जो जिक्र मिलता है वह शिव पुराण में भी मिलता है। कहाँ मिलता है? शिव पुराण में भी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का जिक्र मिलता है। और यही बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो रीवा में बघेल डायनेस्टी है, बघेल राजवंश है, उसका क्या था? शिकार स्थल था। बघेल राजाओं का शिकार स्थलीय रहा है। क्या है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अगर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी प्रवाहित होती है इसकी बात करते हैं तो यहाँ से चरण गंगा और उमरार नदी प्रवाहित होती है। और इसी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में इसी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में एक परियोजना चलाई जाती है। कौन सी परियोजना चलाई जाती है दोस्तों? तो गौर पुनर्वास योजना चलाई जाती है। गौर पुनर्वास योजना चलाई जाती है जो किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो आप दोस्तों आपको याद रखना है कि अगर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की प्रसिद्धि की बात की जाए, हमने पहले बता दिया है प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है, टाइगर के लिए संरक्षित है। दूसरा परियोजना क्या चल रही? गौर पुनर्वास, किसके लिए? हाथियों के संरक्षण के लिए, तो हाथियों के लिए प्रसिद्ध होगा। अब हम लोग दोस्तों देखने जा रहे हैं संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? संजय डुबरी, याद रखिएगा। संजय गांधी को हमने क्या बताया है? वह महाराष्ट्र में है। और संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? सीधी और सिंगरौली में स्थित है। अब दोस्तों मैं आपको एक मज़ेदार बात बताने जा रहा हूँ। जो संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान है इसका कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश में है और कुछ क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में एक जिला आता है कोरिया। तो मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र मतलब कि जो संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान है उसका कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश में शामिल होता है और कुछ क्षेत्र छत्तीसगढ़ में शामिल होता है। जो क्षेत्र मध्य प्रदेश में शामिल होता है उसे संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं और जो क्षेत्र छत्तीसगढ़ में आता है उसे हम लोग गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। अब हमेशा याद रखिएगा कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों एक ही हैं, बस इनके नाम परिवर्तित कर दिए गए हैं क्योंकि उनके राज्य बदल जाते हैं। क्षेत्र उनके जो कुछ क्षेत्र हैं अलग अलग राज्यों में आ जाते हैं। जैसे कि दोस्तों जो संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्र मध्य प्रदेश में आता है उसमें से सीधी और सिंगरौली जिला शामिल है। उसमें कौन सा जिला शामिल है? सीधी और सिंगरौली जिला में आता है। और जो क्षेत्र छत्तीसगढ़ में आता है वो कौन से जिले में आता है? कोरिया जिले में आता है। और वह क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ में आता है उससे हम लोग गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अब दोस्तों एक मज़ेदार बात आपको बताता हूँ। अगर आपने दुनिया में सफ़ेद बाघ देखे होंगे और आपने अगर सफ़ेद बाघों का इतिहास जाना होगा तो हमेशा यह जाना होगा कि सफ़ेद बाघ सबसे पहले मध्य प्रदेश में पाया गया, जिसे मतलब कि अगर किसी ने देखा था तो रीवा के राजा मार्तंड सिंह ने देखा था। उस शावक के प्रति उनका महत्व जागा, जिसके कारण से उन्होंने उसे संरक्षित किया, उसे पाल पोस कर बड़ा किया, ठीक है। और उसी सफ़ेद जो शेर था जिसे उन लोगों ने मोहना का नाम दिया था, उसी के शावक आज विश्व भर में हैं, उसी के वंशज ही आज विश्व भर में दिखाई दे रहे हैं। तो जो सफ़ेद शेर सबसे पहले सफ़ेद बाघ मिला था वह कहाँ मिला था? तो वह संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान का एक क्षेत्र है पनखोर, वहाँ पर मिला था। कौन सा? संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान का एक क्षेत्र है पनखोर, वहाँ पर मिला था। दोस्तों सफ़ेद बाघ का सबसे प्रथम बाघ जो है मोहन यहीं पर पाया गया था। यहाँ से एक नदी गुजरती है बनास नदी, और यहाँ पर दोस्तों जलप्रपात स्थित, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। जलप्रपात कौन सा? कन्हैया दाह जलप्रपात और रामदाह कुंड जलप्रपात यहाँ पर स्थित है। अब हम लोग दोस्तों पेंच राष्ट्रीय उद्यान देखने जा रहे हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान की अगर स्थिति की बात की जाए, सिवनी छिंदवाड़ा जिला, इसे अन्य नाम से जाना जाता है इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से भी इसे जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक कहा जाए इसका एक लिंक मिलता है मोगली। आपने सुना होगा एक सीरीज आती थी मोगली, जंगल जंगल बात चली चड्डी पहन के फूल खिलाए। तो जो जंगल बुक है जो जंगल बुक है उसके जो राइटर थे रुआर्ड किपलिंग, उन्होंने जब जंगल बुक लिखी थी उसकी परिकल्पना कहाँ से ली थी? पेंच राष्ट्रीय उद्यान से ही उसकी परिकल्पना ली थी। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का जिक्र कहाँ मिलता है? अकबरनामा में भी मिलता है। यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी 1992 में। नदी कौन सी गुजरती है? पेंच और हिरनी नदी गुजरती है। यहाँ पर सर्वाधिक क्या पाया जाता है? चीतल जीव पाया जाता है, और अन्य जीव जंतु भी यहाँ पर पाए जाते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप जाएं और उन वीडियोस को देखें। अगर आप PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। धन्यवाद दोस्तों।